आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है द रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाय एनी बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। तो किसी भी बॉडी से जो एमिशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन, वो स्टीफन्स लॉ के हिसाब से होता है। स्टीफन्स लॉ के हिसाब से, ठीक है गाइस। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है? स्टीफन्स लॉ ये कहता है कि किसी भी बॉडी से पर सेकेंड पर यूनिट एरिया जो भी एनर्जी रेडिएट होती है वो उसके टेम्परेचर के 4 टाइम्स पावर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या, देखिए, इसका मतलब ये कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, E इज इक्वल टू सॉरी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पावर 4। ये एनर्जी एमिटेड है, ठीक है, जहाँ पे T उसका टेम्परेचर है, ठीक है गाइज। और ये E क्या है? E इज़ नॉट ओनली जूल, ठीक है गाइज, E सिर्फ जूल नहीं है। E जो है वो है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इसका मतलब जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ये। तो अगर हमें सिर्फ एनर्जी लिखनी हो, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो हम E लिखेंगे, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A T की पावर 4 जूल पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A T की पावर 4 जूल पर सेकेंड, क्योंकि पर सेकेंड जो एनर्जी होती है वही हम मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी का कंटिन्यूअस फ्लो होता है, एनर्जी का कंटिन्यूअस फ्लो होता है, इसलिए पर सेकेंड एनर्जी हम माप सकते हैं। कितनी एनर्जी निकल रही है ये तो हम माप नहीं सकते, क्योंकि वो कंटिन्यूअस फ्लो है। हम 2 सेकंड में, 3 सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है ये माप सकते हैं। तो पर सेकंड क्यों ना डिफाइन करें, वो स्टैंडर्ड चीज़ है इसलिए। तो ई जो होता है वो होता है सिग्मा, सॉरी, ई जो होता है वो 8T पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। अब गाइस यहाँ पे ये जो होता है ना, ये जो डिफाइन होता है, ये होता है ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। अगर मैं किसी भी एक नॉर्मल बॉडी की बात करूं तो मुझे उसमें एक ई का मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन फैक्टर, ठीक है गाइज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन फैक्टर। और इसकी वैल्यू क्या होती है? एक्चुअली एब्जॉर्प्शन फैक्टर नहीं है ये, इसका जो मॉडुलस वैल्यू है वो एब्जॉर्प्शन फैक्टर के बराबर होता है। ई मॉड ऑफ ई की जो वैल्यू होती है, मॉड की तो ज़रूरत ही नहीं है, बराबर ही होते हैं। जहाँ पे ए जो होता है वो एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है और ई जो होता है वो एमिसिविटी होती है, एमिसिविटी के नाम से जानते हैं इसको। ये होता है, ये जो होता है एनर्जी इंसिडेंट, सॉरी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। किसी भी बॉडी पे कितनी एनर्जी गिर रही है और वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है गाइज। जैसे मान लीजिए कि 10 जूल एनर्जी गिरी और 6 जूल उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो 6/10 इज ए, ठीक है गाइज, क्योंकि 100% तो वो एब्जॉर्ब कर नहीं सकता। ऐसे ही ई जो होता है वो होता है एट द सेम टेम्परेचर। इसको लिखना भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप समझ लीजिए ऐसे ही, एट द सेम टेम्परेचर एनर्जी एब्जॉर्ब बाई ए बॉडी का रेशियो एनर्जी एब्जॉर्ब बाई अ ब्लैक बॉडी के साथ, ठीक है। मतलब कि एनर्जी लिख दे रहा हूँ, एनर्जी एब्जॉर्ब बाई अ नॉर्मल बॉडी, ठीक है, डिवाइडेड बाई एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई ब्लैक बॉडी।
और एब्जॉर्ब की जगह पे हम लोग रेडिएटेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए गुड एमिटर इज ऑल्सो अ गुड एब्जॉर्बर, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है गाइज, तो ये दोनों की आंखें की वैल्यू जो होती है ना वो बराबर होती है, इसलिए यहाँ पे ई और ए कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए ये एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एमिसिविटी नहीं दिया। तो अगर मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाऊं तो इसको कहते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4, ये जूल पर सेकेंड। ठीक है गाइज, और इसको हम लोग कहते हैं स्टीफन्स लॉ। ये स्टीफन का नियम है कि किसी भी बॉडी से पर सेकेंड जो भी एनर्जी रेडिएट होती है वो सिग्मा ई ए टी की पावर 4 के बराबर होती है। ठीक है गाइज, तो अब हम लोग देख लेते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं। किस पे डिपेंड नहीं करता है? एरिया ऑफ इट्स सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सरफेस एरिया डिपेंड कर रहा है। इट्स मास, मास का तो कोई टर्म ही नहीं है इसमें, तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, हाईली डिपेंड कर रहा है। और इट्स पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ई, और अभी मैंने बताया ई और ए की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, तो इस पर भी डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो सेकंड होगा, इट्स मास। ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।